नमस्कार। एक अहम अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे। सिरसा के गांव जमाल में सरपंच प्रतिनिधि केस मामले में आज महापंचायत बुलाई गई है। दरअसल लेन देन विवाद में युवक को अगवा करने के आरोप लगाए गए थे, जिसमें राजस्थान पुलिस से भी इस मामले में जो ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की गुहार है वो लगाई गई है। सिरसा जिला के गांव जमाल के सरपंच प्रतिनिधि पर केस दर्ज का मामला विवादों में आ गया है। दरअसल सरपंच एसोसिएशन भी लामबंद हो गई है, जहां पर आज गांव जमाल में 50 गांव की पंचायतों की ओर से इकट्ठे होकर एक महापंचायत की गई, जिसमें ये खुला ऐलान किया गया कि किसी भी सूरत पर गांव जमाल के सरपंच पर किसी भी तरीके से कोई कुठाराघात नहीं होने दिया जाएगा। जहां पर पूरे गांव ने एकजुट होकर एक मंच पर आकर इस बात का ऐलान किया कि इस झूठे केस में किसी भी सूरत में अगर पुलिस इस सरपंच को फंसाने का काम करती है तो उसे किसी भी सूरत में सहन है वो नहीं किया जाएगा। जानकारी ये है कि जमाल गांव के सरपंच प्रतिनिधि ओम प्रकाश डूडी पर पैसे के लेन देन के मामले में युवक को अगवा करने का आरोप है। 2 से 3 दिन पहले राजस्थान की पुलिस जमाल में दबिश देने के लिए आई थी, लेकिन अन्य घर पर जो सरपंच प्रतिनिधि है जो लोग वो नहीं मिले और उसके बाद पुलिस वापस लौट गई। अब राजस्थान पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है तो सरपंच एसोसिएशन भी हरकत में आ गई है। महापंचायत में फैसला लेकर राजस्थान राज्य के जिला हनुमानगढ़ एसपी से मुलाकात की गई है, ज्ञापन सौंपा गया है और यहां पर ही दोनों पक्षों को बुलाकर इस मामले को सुलझाने का दावा किया गया था। लेकिन इसमें दूसरा जो पक्ष है, जिस पक्ष की तरफ से आरोप लगाए गए सरपंच प्रतिनिधि पर जड़े गए हैं, वो पक्ष इस महापंचायत में पहुंचा नहीं है। जिसके बाद जो हरियाणा एसोसिएशन की उपाध्यक्ष हैं संतोष बेनीवाल और तमाम जो सरपंच यहाँ पर जो 51 गाँव की पंचायतें पहुंची थी, उनकी ओर से ये रुख अख्तियार किया गया कि अब इस मसले में चाहे जो भी आर पार की लड़ाई लड़नी पड़े, उसमें निर्दोष जो व्यक्ति पर एफआईआर की गई उसे फंसने नहीं दिया जाएगा। और हनुमानगढ़ एसपी से मुलाकात की गई, तभी ये मामला नहीं सुलझा तो राजस्थान के सीएम भजनलाल से मिलकर केस को खारिज करवाए जाने की मांग है वो उठाई जाएगी। कुतियाना सरपंच विनोद के अनुसार जमाल गांव के 2 व्यक्ति विनोद धर्मपाल का आपस में लेन देन था। ये करीब 20 लाख रुपए का आपसी लेन देन था। तो विनोद कई दिनों से पैसे नहीं दे रहा था। धर्मपाल ने उससे कई बार पैसे देने की बात कही। गुगामेडी में ठेके पर सेल्समैन है। ऐसे में सरपंच प्रतिनिधि ओम प्रकाश को धर्मपाल ने बुलाया, पैसे निकलवाने के लिए पंचायत में बुलाया। धर्मपाल और सरपंच प्रतिनिधि अन्य व्यक्ति विनोद से मिलने गुगामेडी गए। वहां जाने पर विनोद ने कहा कि घर जाकर बात करते। इसके बाद वह अपने गांव वापस आ गए और अब ये मामला है जहां पर झूठे केस में फंसाने की जो बात है वो सरपंच एसोसिएशन की तरफ से कही गई है। सरपंच एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव संतोष बेनीवाल ने बताया कि सभी सरपंच एक मत से फैसला लेकर आगामी कदम उठाएंगे। राजस्थान पुलिस की इस कार्रवाई की निंदा करते हैं। एक सरपंच या सरपंच प्रतिनिधि एक ऐसा होगा जो कौन पंचायत में जाएगा। गांव में ज्यादातर फैसले पंचायत में सुलझते हैं, किसी ने राजनीतिक षड्यंत्र रचा है। उधर सरपंच विनोद ने बताया कि गांव के व्यक्ति से पैसा निकलवाने के लिए मुखिया के तौर पर सरपंच प्रतिनिधि को बुलाया था, उसी पर झूठा केस दर्ज करवा दिया। ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए सरपंच एसोसिएशन फैसला लेकर हनुमानगढ़ एसपी से मिलने के लिए गई और दोपहर तक जो महापंचायत की मीटिंग वो जारी रही। इस मसले पर सरपंच एसोसिएशन की जो उपाध्यक्ष हैं संतोष बेनीवाल, वो क्या कुछ जानकारी दे पा रही हैं, क्या फैसला इस मामले में किया गया, आखिर क्यों जमाल गांव में 51 गांव की पंचायतों को इकट्ठे होकर योजना बनानी पड़ी, पूरा माजरा क्या है, सुनते हैं। देखो, आज जो महापंचायत रखी है, आप सभी को पता है कि जो लिल्लू डूडी सरपंच है उन पे केस हुआ है और उन पे अपहरण का केस हुआ है। तो उसी को देखते हुए हमने महापंचायत रखी है और सारे जो 51 गांवों के सरपंच हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं और पूरा गांव भी यहाँ पे पहुँचा हुआ है। तो देखिए, आज जिस हिसाब से हमने लोगों की बात सुनी, इनके बीच में महापंचायत रखने का मकसद यही था कि गांव के व्यू लिए जाएं और जो समस्या लिल्लू डूडी पे आई है उसका किसी तरह समस्या का समाधान भी किया जाए। तो हम सोच रहे थे कि पंचायत के अंदर ये समाधान हो, पर नहीं हुआ क्योंकि जो विपक्ष था वो पंचायत में नहीं आया, क्योंकि उनके अंदर भी एक डर है। क्यों सामने दिखा, पंचायत के अंदर ये भी दिखा कि जो लिल्लू राम डूडी है वो निर्दोष है, क्योंकि विपक्ष का ना आना और जो लिल्लू राम डूडी पे जो केस हुआ है वो एक तरफ दिख रहा है। तो इसी का देख के हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और जो गांव ने इकट्ठा होकर फैसला लिया है कि विपक्ष तो नहीं पहुँचा, पर हम सारे सरपंच और गाँव वाले हनुमानगढ़ डीसी और एसपी के पेश हो रहे हैं और वहाँ पे जाके हम बात करेंगे कि निर्दोष को सजा क्यों दी जा रही है। भाई कहीं ना कहीं गाड़ियाँ की व्यवस्था करेगी है, गाड़ियाँ खड़ी है, कहीं ना कहीं पूरा गांव जो है वो एक जगह पे इकट्ठा हुआ है।
तो गांव मानता है कि जो सरपंच है वो निर्दोष है, लेकिन कोर्ट ने जो है वो कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं, तो इससे कैसे निपटा जाएगा? देखिए, हम कोर्ट तक भी जाएंगे। आज 51 गांवों की पंचायत यहाँ पे इकट्ठी हुई है और मेरा मकसद यही है कि 6228 की 28 पंचायत में एक जो जमाल के अंदर इकट्ठा करने का काम करूँगी, क्योंकि निर्दोष सरपंच है तो उसको हम जैसे सज़ा नहीं देने देंगे। ठीक है। हाँ जी। तो आगे क्या कदम रहेगा आपका? आज हनुमानगढ़ आप जा रहे हैं एसपी-डीसी से मिलने, तो इसके बाद क्या कदम रहेगा? देखिए, आज हम डीसी एसपी से मिलेंगे और वहाँ पे कुछ बात नहीं बनी तो उसके बाद में कुछ भी करना पड़े, चाहे रोड जाम करना पड़े, चाहे सीएम के पास भी जाना पड़े, हमारी लास्ट तक लड़ाई रहेगी और हम किसी भी हालत में लिल्लू राम डुड्डी की कोई भी सज़ा नहीं होने देंगे। दूसरे पक्ष से कोई बातचीत हो पाई है, कोई उनसे संपर्क हो पाया है कि आखिर क्यों उन्होंने ये किया? देखिए, खुला मंच था और सबके पास इनविटेशन था कि इस पंचायत के अंदर कोई भी आ सकता है, तो कोई भी यहाँ पे नहीं पहुँचा। सारण परिवार से कुछ बोले थे तो उन्होंने कहा कि उनका कोई कसूर नहीं है। उन्होंने बात भी रखी, उनका आपस में भाईचारा भी रहता था। जैसे तिलका परिवार है या सारण परिवार है, इनका भाईचारे से पहले लेन देन होता रहा है, तो लेन देन तो किसी के साथ हो सकता है। और सरपंच एक ऐसी कड़ी बन जाती है गांव की कि उसको कहीं भी पंचायत होती है तो उसको जाना पड़ता है। आज सरपंच के ऊपर अपहरण का केस हुआ है, बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है हमारे लिए तो, पर जहाँ भी हमें जाना पड़ा हम जाएंगे और हमारे जो सरपंच साथी है उसको न्याय दिलाएंगे। नंदलाल बेनीवाल पर आरोप लगा था, उनको भी पंचायत में बुलाया गया था, क्या कुछ हुआ है नहीं आए क्या? देखिए, मैं उनको देखते हुए ये सोच रही हूँ कि बड़ी अच्छी राजनीति कर रहे हैं, जिस हिसाब से दोनों पक्षों को बिठाने की बात कर रहे हैं, और फिर भी कोई बात हुई तो हम जाने को तैयार हैं, उनके पास जाएंगे और जो फैसला होगा वो पंचायत के बीच में ला के रखेंगे। आपने भी खुले मन से नंदलाल बेनीवाल को आने का आह्वान किया है कि आप भी पंचायत रखिएगा? नहीं, देखिए, छोटा बड़ा कोई नहीं होता। आज हमने खुले मन से उनको निमंत्रण दिया है, अगर फिर भी उनके पास से फ़ोन आता है तो पूरी 51 गांवों की पंचायत उनके गांव में घर में भी जाने को तैयार है। पर हम यही सोचते हैं कि ये पंचायत जो फैसला है ये पंचायत के बीच में हो जाए तो अच्छी बात है। ठीक।